रामपुर कठरमा गांव से बीमार वृद्धा से उचक्कों ने झाड़ फूंक के बहाने उड़ा दिया सोने चांदी का हजारों का जेवर। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रामपुर कठरमा गांव से बीमार वृद्धा का उचक्कों ने झाड़ फूंक के बहाने हजारों का जेवर ठग लिया और फरार हो गए। रामपुर कठरमा गांव की पीड़िता प्रभावती पत्नी स्वर्गीय विपत यादव के अनुसार वो घर के बाहर बैठकर लड़की से फोन पर बात कर रही थीं कि एक बाइक से दो युवक आए जिनकी आयु लगभग 25 वर्ष के आसपास लग रही थी और पीने के लिए पानी मांगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि पानी पिला देंगी तो आपकी सब बला दूर हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने बात ही बात में उलझाकर उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है। वृद्धा ने कहा कि सिर में दर्द है। इसके बाद उचक्कों ने कहा कि 2 चावल ले आइए, झाड़ फूंक कर देंगे, आप ठीक हो जाएंगी। वृद्धा मंदिर पर ले जाकर पूजा पाठ करने के झोले में चावल ढूंढने लगी। न मिलने पर उन्होंने घर से चावल लाकर उन्हें दिया तो उचक्कों ने उनके सिर की ओर चावल घुमाकर कहा गले का हार ले आइए। जब उन्होंने हल्का चांदी का हार लाकर दिया तो उन्होंने कहा नहीं और बड़ा हार ले आइए। वृद्धा चांदी की माला ले आकर उन्हें दे दी तो उन्होंने कहा कि कान में पहना कनफूल भी निकाल दीजिए। पीड़िता जब खुद से नहीं निकाल पाई तो उन्होंने अपने हाथों से उनके कान में पहने सोने के कनफूल को निकाल लिया और कहा कि पूजा पाठ करने के बाद यह आपके घर में ही टांग दिया जाएगा और आपको तावीज दे दी जाएगी, आप ठीक हो जाएंगी। इसके बाद उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया और इधर उधर करके हजारों का जेवर निकाल लेने के बाद चावल आदि उसी गड्ढे में भरकर मिट्टी को समतल कर दिया और जेवर लेकर फरार हो गए। लड़किया बैठल रही वही फोन कैले उन्हीं से बतियावत रही। तब ले वही गड़िया पे वहीं आयल तो कहलक कि अपने मनवा कहा था कि हम माली है अथवा हो हमें भैया एक गिलास पानी पिया देबा तो तोहार कुल बलाई दूर हो जाई, खाली हम दुआरे पर गईली तो मैं गिलास पानी पिया दिया। तब वही बैठल सुनते रही उन्हन के दोनों गड़िया पर से उतर गए, एक बैठल रहा तो हमें देखला तो कहता कि का भैया चाची। हम कहीं कुछ ना भैया ये खाली कपारे मेरे जगह वो थी आज पना कहे कहिया से कहली कि पना रही कहला तुम्हारा सांसों फूल थी। हम कली दो देला तो सांस फूल है नहीं तो इसे हम सांस का मरीज ना है। कल अच्छा दूठे चाउर लिया तो झोला धैले रही वही अगरबत्ती सलाई मंदिरवा पर जाता तो वह छतवा खोजे लगली ना पौली तब फिर घरवा में से गईली तो ली इतना वही चौरा हमें यही खटिया पर बैठ के वहीं से डाला वहीं के तो ऐसे कल कहा कि जेमत तो हम ये बतिया समझी ना पाए कि का हमसे मांगा था। एक इतनी बड़ी रसरी रसरिया कहली तो कहा था कि नहीं एक घरे में कचाला है खाने में कचाला तो हम कहली कि ये का करबा कहला वही के तोरे घरवे में ही टांग दे तो एक तबीज बना के दे देगे तोहार कुल बलाई दूर हो जाए। हम कहली कि को भैया ये कहा तुमके बहुत कष्ट है। यह कहत रहा यह कह के तक एक कड़ी रहे हल्लुखा तीन खटिया गई वह कड़िया देली तो कहलक कि कड़िया ना ई ना है दूसरा लिया तो एक माला धैले बहुत दिन सोना का चांदी का वह मलवा दे देली तो कहा है कनफुलवा निकाला ऐसा दूधाई ऐठली हम कल कनफुलवा हमारे नानी से भैया जो करे को तो वह करा मलवा नानी से अरे कनवा ना अपने हाथवा निकाल दे कल भैया दुखा था बैठ गल जी निकाला था नहीं ठीक है निकाले कह के एक कागज मांगल तो इतना बड़ा कागजा देली तू कागजा ना लहलस कह बढ़ा लिया तो एक नीमक का पन्नी फाटे के धैले रहे वह पनिया दे देली वही में वो फिर वहीं के गड्ढा खन तब हमें उत्तर वहाँ बैठा गए तो लगा गानवा ले ले वहीं के तो गाड़ जाला कहलस कि यहीं रहेगा। 3 बजे के हम चला आवा हमारी गाड़ी में बैठा हम कहे नहीं भैया हम हाथ जोड़ते हम गाड़ी पे ना बैठा तो कहता अरे चाची कुछ ना तबीजिया ले ले वहीं से तबीजिया ले के हम आवत है तो घर में छोड़ दे चला। हम कहे नहीं भैया तो गोड़ ले पर थी गोड़ ले पर देली का हम कहे नहीं भैया हम गाड़ी पे तो ना बैठा वह कह के भैया लेके बाबू अपन वही में गड्ढा गाड़ के वह अपन खराब भाई
ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी में इस्लामी झंडे के साथ तरवा से परमानपुर तक निकाला गया जुलूस। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी में इस्लामी झंडों के साथ तरवा से परमानपुर तक जुलूस निकाला गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि इस्लाम आपसी मोहब्बत और मुल्क में अमन चैन तथा मुल्क की हिफाजत का पैगाम देता है। वक्ताओं ने कहा कि मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर संसार में भाईचारा और अमन चैन का माहौल कायम किया जा सकता है। इस मौके पर भारी संख्या में अकीदतमंदों ने तरवा से परमानपुर तक विभिन्न प्रकार के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। मुख्य रूप से मोहम्मद शाहिद हाशमी, मोहम्मद आज़ाद अहमद, महमूद अहमद, मोहम्मद एहसान अहमद, मोहम्मद तौफीक हाशमी आदि मौजूद रहे। अमिलिया में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई किशोरी का पुलिस ने कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमिलिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 14 वर्षीय किशोरी की मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमिलिया गांव निवासी इंद्रेश परिवार सहित लखनऊ में रहकर मैकेनिक का काम करते हैं, जबकि उनकी 2 बेटी और 1 बेटा घर पर दादी दशवंती देवी के साथ रहते हैं। अचानक होने लगी बारिश के समय परिवार के कुछ लोग घर के अगले हिस्से में थे और इंद्रेश की 14 वर्ष की पुत्री करुणा घर के पीछे सीमेंट शेड से बनाए गए कमरे में थी। बारिश बंद होने के बाद जब इंद्रेश की बहन सुमन घर के पीछे कमरे में गई तो करुणा चौकी पर बेहोश पड़ी हुई पाई गई। उसे परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना घर वालों ने पिता इंद्रेश को भी दी। इसके बाद लखनऊ से घर आए पिता ने पुत्री को मृत हालत में देखने के बाद निर्णय लिया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उन्होंने गंभीरपुर थाने में तहरीर देकर पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की। इस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर क्षेत्राधिकारी सदर सौम्या सिंह और थाना अध्यक्ष गंभीरपुर राम प्रसाद बिंद भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल आरंभ कर दिए हैं। उधर मौत के बाद परिजनों में पूरी तरह कोहराम मचा हुआ है। उबारपुर मंदिर से चोर चांदी का मुकुट और सोने की बनी आंख तथा बिंदी आदि चोरी करके हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस।
गंभीरपुर थाना क्षेत्र के उबारपुर गांव में रुद्राणी माता के मंदिर से चांदी का मुकुट और सोने की 2 आंख, सोने की बिंदी, 28 किलो का बड़ा घंटा, 10 छोटे छोटे घंटे, लगभग 7 किलो का एक बड़ा तांबे का गगरा शनिवार की रात चोरों ने गायब कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज रविवार की सुबह मंदिर के पुजारी भरथरी तिवारी जब पूजा करने के लिए मंदिर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला तोड़कर उपरोक्त सभी सामान गायब कर दिया गया है। यह देखकर वो दंग रह गए और इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार उमाकांत शुक्ला और डायल 112 पुलिस को दिया। चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार उमाकांत शुक्ला ने वहां पहुंचकर मौका मुआयना किया और जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। मंदिर के पुजारी भरथरी तिवारी ने बताया कि सामान की कीमत लगभग 1 लाख के करीब थी। इसी मंदिर से 24 अगस्त दिन बुधवार की रात भी चोरी हुई थी, जिसमें सभी सामान चोर उठा ले गए थे, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से पुनः लगाया गया था। नगर पंचायत कटघर लालगंज के शगुन मैरिज हॉल परिसर में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद नाइक के पहुंचते ही सांगठनिक जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करके उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, व्यापारियों और सस्ते गल्ले के दुकानदारों तथा सोशल मीडिया और आईटी सेल के लोगों तथा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ 4 चरणों में उन्होंने बैठक की। कार्यकर्ताओं के साथ श्रीपद नाइक केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार ने बैठक को काफी सार्थक बताया। पहले चरण में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक संयोजक ब्लॉक प्रमुख पलना अनुराग सिंह उर्फ सोनू के साथ 1 घंटे की चली। बैठक के बाद संयोजक योगेंद्र राय के साथ समस्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं संग बैठक की गई। इसके बाद वो संयोजक जिला डीसीएस चेयरमैन चंडेसर के साथ क्षेत्र के व्यापारियों और सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों से रूबरू हुए। उसके बाद कार्यक्रम के संयोजक जिला मीडिया प्रभारी पंकज राय के साथ सोशल मीडिया, आईटी सेल और युवा मोर्चा के साथ बैठक करके लालगंज लोकसभा सीट पर 2024 में केसरिया फहराने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद विकासखंड लालगंज के उबारपुर रुद्राणी माता मंदिर के समीप नवनिर्मित अमृत सरोवर पर वो निरीक्षण करने पहुंचे। वहां रुद्राणी माता का दर्शन पूजन भी उन्होंने किया। इस मौके पर घनश्याम पटेल लालगंज लोकसभा प्रभारी, शकुंतला चौहान लालगंज जिला प्रभारी, विनोद राय लोकसभा संयोजक, बजरंग बहादुर सिंह विधानसभा प्रभारी, प्रमोद राय विधानसभा संयोजक, ब्लॉक प्रमुख पलना अनुराग सिंह उर्फ सोनू, जिला मीडिया प्रभारी पंकज राय, चंडेश्वर राय, योगेंद्र राय, नागेंद्र सिंह एडवोकेट, राजनाथ यादव एडवोकेट, राजेंद्र लाल श्रीवास्तव, विजय बहादुर प्रजापति, घनश्याम सिंह, जयशंकर सिंह, विनय चतुर्वेदी, सत्य प्रकाश दीक्षित, विजय सोनकर चेयरमैन लालगंज, रजनीश जायसवाल, संजय जायसवाल, नंदन जायसवाल के साथ अन्य व्यापारी और कार्यकर्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। शरद पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला लालगंज का 2 दिवसीय मेला रविवार को हर्ष और उल्लास के साथ शुरू हो गया है। दर्जनों पूजा पंडाल सहित पूरे नगर को आकर्षक ढंग से सजा दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है और फायर ब्रिगेड तथा होमगार्ड के जवान जगह जगह तैनात किए गए हैं। इस मौके पर महाशक्ति दल, सहारा क्लब, शिव शक्ति दल, एकता युवा परिषद, न्यू शिवा परिषद, राष्ट्रीय युवा परिषद, पुष्पांजलि क्लब, न्यू स्टार क्लब सहित दर्जनों पूजा समितियों द्वारा आकर्षक पूजा पंडाल बनाकर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है और सड़क पर आकर्षक सजावट की गई है। पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और जगह जगह बच्चों के लिए आकर्षक झूले भी लगाए गए हैं। जहां बच्चे झूले का आनंद ले रहे हैं, वहीं विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के साथ जलेबी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी देखी जा रही है। यही नहीं, इस मौके पर नगर पंचायत चुनाव के संभावित प्रत्याशियों की होर्डिंग से पंडाल पट गए देखे जा रहे हैं। शाम को हनुमानगढ़ी के रामलीला मैदान में राम रावण में युद्ध हुआ। तीर लगते ही
रावण का पुतला पटाखों की गूंज के साथ धू धू कर जलने लगा और मैदान जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। इस मौके पर एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी, तहसीलदार शैलेंद्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार पंकज शाही, चेयरमैन विजय सोनकर, अधिशासी अधिकारी रामवचन यादव सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, सोमवार को देर रात भरत मिलाप और आकर्षक लाग निकालने का कार्यक्रम होना है। नगर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर बैरियर लगाकर दोपहिया को छोड़कर सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। चौकी प्रभारी अनुपम जायसवाल भी मेला क्षेत्र में बराबर चक्रमण कर रहे हैं और सुरक्षा का जायजा लेते हुए देखे गए। इमेज और कॉस्मेटिक्स का सबसे बड़ा शोरूम देखने आए हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करता रहेगा। एंड दो स्वागत परेड फ्रूट सिस्टर एंड दो स्वागत शादी विवाह में बुकिंग के लिए संपर्क करें यूनियन बैंक के